बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जड़ावाला सानहे के मुतासिरीन से इजहार यकजहती के लिए जड़ावाला पहुंचे और मुतासिरीन में चेक तकसीम किए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ खुसूसी तैयारे पर एयरपोर्ट पहुंचे। निगरान वफाकी वजीर दाखिला और वजारत इत्तलात भी इनके हमरा थे। वजीर आजम ने मसीही अफराद को गले से लगाकर हमदर्दी का इजहार किया। मसीही खवातीन के सर पर हाथ रखकर इन्हें दिलासा दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इंतहा पसंदी का रवैया कैंसर की तरह हमारे मुआशरे में सरायत कर रहा है। हमारा मुआशरा इंतहा पसंदी की बीमारी में मुब्तला है। मैं दिल की बातें आपसे करने आया हूँ। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत वजीर आजम और बहैसियत पाकिस्तानी यहाँ आया हूँ। वाज़ेह रहे कि जड़ावाला में जलाओ घेराव के वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया था कि जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए और मुजाहिरों में 86 मकानात की तोड़ फोड़ करके जलाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खसूसी अदालत कायम। अबुल हसना जुल्करनैन जज मुकर्रर। पहली अदालत पहला मुकदमा साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी खसूसी अदालत में पेश। साबिक वजीर खारजा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी की 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समात हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। PP सेनेटर रजा रबानी कहते हैं सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए था। कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात करनी चाहिए थी। असल हक़ाइक़ क्या हैं? सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ से मदद मांग ली। सदर मुमलिकत की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। पार्टी रहनुमाओं का आरिफ अलवी को हंगामी बुनियादों पर पार्टी चेयरमैन से मुलाकात का मशवरा दे दिया। PTI सरबराह का सदर मुमलिकत को कानूनी मुशावरत फराहम करने का और मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मोहम्मद सलीम एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4, 11 को मावराए आइन करार देने की इस्तदा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जड़ावाला आमद। मुतासिरा इलाके का फिजाई मुआयना किया गया। IG पंजाब के सानहे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ की मुतासिरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती। निगरान वजीर आजम के दौरे जड़ावाला से कबल इंतजामिया की फुर्ती। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत दुकानें और कारोबारी मराकिज बंद कर दिए। मुतादिद रास्ते भी सील। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत ने सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के सरबराह। DIG CTD अब्दुल गफ्फार के असरानी रुकन मुकर्रर। कमेटी वाक़े में मुलविस अनासिर की निशानदही करेगी। इंतजामिया और पुलिस जिम्मेदारों का जायजा भी लिया जाएगा। और हज़ारा एक्सप्रेस हादसा, रेलवे इंतजामिया की आंखें न खोल सका। लाहौर रेलवे स्टेशन से चंद किलोमीटर फासले पर ट्रैक की हालत इंतहाई खराब। ट्रैक का एक हिस्सा टूट गया। पिच प्लेटों के नट बोल्ट ढीले। पटरी के क्लिप्स भी गायब। मिनस न्यूज ने साख्ता पटरी की निशानदही कर दी। रेलवे ट्रैक पर किसी भी वक्त हादसे का खदशा। बढ़ती महंगाई ने चीनी की मिठास खत्म कर दी। पेशावर में चीनी मजीद 5 रुपए महंगी।
170 रुपए किलो तक जा पहुंची। आइंदा चंद रोज में मजीद इजाफे का खदशा। डीलर्स ने अफगानिस्तान को स्मगलिंग चीनी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दी। कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ शहरी हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ फट पड़े। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में मजीद डॉलर 1 रुपए 22 पैसे महंगा 78 रुपए पैसे से बढ़कर 297 रुपए से बढ़कर 295 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर मजीद बढ़ गई। मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,724 की सतह पर आ गया। दरियाए सतलुज भी बिपरने से कई हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश फसलें जेर आब आ गईं। इंतजामिया की सैलाब के पेश नजर इमदादी सरगर्मियां जारी। कसूर में मुतासिरा इलाकों से 24,000 अफराद 16,000 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक पतन से 11,000 बहियाड़ी से 4,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में सैलाब से 65 देहात 30,000 एकड़ से जायद फसलें मुतासिर। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा। बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक आर्मी की सिक्योरिटी एहलकार कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हजारों मुतासिरा खानदानों में 16,000 टन मुफ्त राशन तकसीम। आटा, दाल, चावल, घी, दूध समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश शामिल। गन्ना सिंहवाला, अट्टारी, जुमेवाला, कमालपुर दीगर देहात में मुतासिरीन को मदद पहुंचाई गई। और चेयरमैन पीटीआई की मजीद मुमकिना गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दरख्वास्त गुजार ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में इस नौयत की बराह रास्त दरख्वास्त नाकाबिले समात है। दरख्वास्त गुजार के पास ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का मुतल्लिका फोरम मौजूद था। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तुसी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। अदालत का मुलजिम को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही को 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। शहरियार अफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 16 अगस्त को सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
बगावत, रियासत, मुखालिफ तकारीर, दहशतगर्दी का केस। साबिक वफाकी वजीर शीरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 10 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ईमान मज़ारी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद के इलाका डब्बर शकरगंज में 2 सगे भाइयों को सफाकी से कत्ल करने वाला मुलजिम आला कत्ल पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खादिम हुसैन ककरिया को मंचनाबाद पुलिस ने वक़ूए के 18 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। डब्बर शकरगंज में बच्चों की मामूली लड़ाई पर दोहरे कत्ल की वारदात रूनुमा हुई, जिसमें डीपीओ बहावल नगर ने मुलजिम की 24 घंटे में गिरफ्तारी का टास्क दिया था। मकतूल मुरसलिन बट्टू मौका पर, जबकि इसका भाई जफर बट्टू विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में दम तोड़ गया था। वाज़ेह रहे कि मंचनाबाद में एक माह के दौरान दोहरे कत्ल की ये दूसरी वारदात है। और अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना सदर पुलिस ने बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश से 27 किलो चर्स, 1 किलो आइस बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोश का नाम इमरानुल्लाह है। गिरफ्तार शख्स ने डाला में मंशियात कोयटा के इलाके ज़ियारत से लाकर पंजाब में फरोख्त करनी थी। इधर पाकपतन में बासर अफराद ने जमीन ठेका पर लेकर कब्जा कर लिया। जमीन वापस करने के मुतालबा पर संगीन नताइज की धमकियां। मुतासिरीन का आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम वट्टू से। जी मोहम्मद आजिम वट्टू, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चक कल्याणा के रहशी अली हसन बोदला ने एहतजाज करते हुए कहा कि अली हसन वल पीर ज़ुबैर अहमद बोदला सकना मौजा कल्याणा तहसील ज़िला पाकपतन शरीफ डीपीओ पाक इसने मोहम्मद अमीन कांजू को अपनी 17 एकड़ ज़रई अराजी ठेका पर दी थी, जिस पर टरबाइन भी मौजूद है। अब 1 साल का अरसा गुजर चुका है, ठेका की मियाद ख़त्म हो चुकी है, मगर मोहम्मद अमीन कब्जा नहीं छोड़ रहा और अपने दीगर साथियों रहमतुल्लाह कफ़ैतुल्लाह के हमरा संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहा है। मां जी की बोले मां जी सब कुछ लुटा बैठिए ते आज जो मेरा दुश्मन बन गया, आज मेरे बच्चे नु मारना चाहता है। चाहते ने हां वो जवाई दा दुख है मैनू बना। चलो जेडी गल है ओ छड्डो, ओ उना दे ने भी इनु मार दसा है। मुतासरा अली हसन बोदला ने आला हुकाम से मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम वट्टू। और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल बॉक्सिंग जूनियर चैंपियनशिप के लिए पंजाब भर से बॉक्सिंग टीम्स के ट्रायल मुकम्मल कर लिए। ट्रायल में 150 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। में होने वाले नेशनल बॉक्सिंग जूनियर चैंपियनशिप के लिए पंजाब भर से सरगोदा सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 150 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों ने ट्रायल दी। सरगोदा समेत तमाम अजला और तहसीलों से नेशनल बॉक्सिंग जूनियर चैंपियनशिप में टीम्स ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा सरगोदा से बच्चियां सिलेक्ट हुई और इनका दावा है नेशनल लेवल पर मेडल सरगोदा ही लाएगा। अभी सरगोदा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, उसके ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरगोदा की लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं और उम्मीद यही है कि जो नेशनल लेवल पे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड आएंगे वो सरगोदा के पास ही होंगे। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए अच्छे इक़दाम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, गोल्ड लेकर आएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। सर मैं एथलीट हूँ और मैं और मेरे भाई 40 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मेरे भाई का नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा है, वो भी बॉक्सिंग करते हैं और रनिंग करते हैं। हम पाकिस्तान रोड रनर का हिस्सा भी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोगों का बड़ा ख्वाब है कि हम लोग बाहर के मुल्क जाके अपने मुल्क को, अपने वतन का झंडा बुलंद करें। हम सेलेक्ट भी हुए हैं, तमाम पूरी टीम सेलेक्ट हुई है और मैं बाकी पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी बच्चियों को भेजें ताकि वो भी, हम लड़कियाँ भी कुछ करके दिखा सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सरगोदा में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और बच्चियों और बच्चों के वालिदैन समेत रिश्तेदारों और दोस्तों का जोशो जज्बा देखकर ऐसे महसूस होता था कि पाकिस्तान बॉक्सिंग में मुस्तकबिल के लिए अच्छे खिलाड़ी पैदा करेगा। कैमरामैन आरफ सागर के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज़ सरगोदा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। चीचा वतनी में बाअसर जमींदार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी।
थाना कामला बंगला की हुदूद 46-12L में जिम्मेदार का मेहनत कशों पर तशद्दुद, मकई लगाने से इनकार पर मुकामी बासर जिम्मेदार ने अपनी अदालत लगा ली। सरेआम तशद्दुद की वीडियो विनिस न्यूज को मौसूल हुई। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा, पुलिस ताउन नहीं कर रही, जिम्मेदार बासर हैं, हमें मार देंगे, मुतासिरा लोगों का कहना था। मुकामी जिम्मेदार असला समेत हमलावर हो सकता है। डीपीओ साहिवाल नोटिस ने मुतासिरा लोगों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, इंसाफ फराहम किया जाए। और अब रुक करते हैं जलालपुर पीरवाला का। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से कपास की फसल को गुलाबी सुंडी के हमले से बचाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई का अमल जारी है। गुलाबी सुंडी कपास का एक निहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है। ये सुंडी सिर्फ 20 से 30% पैदावार कम नहीं करती बल्कि रेशा की खुसूसियात भी असरअंदाज होती हैं। इसकी वजह से वतन अजीज को हर साल अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम मिलता है। गुलाबी सुंडी टिड्डियों, फूलों या टिंडों में बारीक सुराख करके अंदर चली जाती हैं और इन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। महकमा ज़राअत अमसाल कपास की पैदावार में इजाफा के लिए मसरूफ़ अमल है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह खानेवाल में भी बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पहले गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत को चाहिए कि बिजली सस्ती करे ताकि गरीब अवाम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से कैसर चौधरी। खानेवाल में भी बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करें या फिर अपने बच्चों का पेट पालें। कारोबार पहले ही तबाह होकर रह गया है, ऊपर से बिजली के बिलों में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिलों के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कारोबार शदीद मुतासिर कर दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इंसान का जीना दोभर हो गया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत, एशिया खुर्दोनोश और बिजली की कीमतों में इजाफे को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी बआसानी खिला सकें। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। इधर मुजफ्फरगढ़ में मुल्तान रोड पर ताजिरों का बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान पंजाब शेख आमिर सलीम ने एहतजाज की क़यादत की। आए रोज बढ़ती हुई डकैती, राहजनी और कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बढ़ते हुए जराइम से ताजिरों और अवाम की नींदें हराम हो चुकी हैं। पुलिस स्टेशन मुजरिमों की पनाहगाहों का रूप धार चुका है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान पंजाब बढ़ते हुए क्राइम पर फौरी काबू पाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान नोटिस लें। और अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का। पुलिस एजुकेटर स्कूल डेरा गाजी खान में टीचर स्टाफ के लिए स्टाफ रूम की तामीर की मंजूरी। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हुसैन खान की हिदायत पर DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल ने स्टाफ रूम की तामीर का संगे बुनियाद रखा। तामीराती काम मुकर्रर करके मुद्दत में मुकम्मल करने और तामीराती मटीरियल के मयार पर किसी किस्म का समझौता न करने का हुक्म। डेरा गाजी खान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर पुलिस एजुकेटर स्कूल में बेहतरीन तालीमी मयार के साथ साथ टीचर स्टाफ को बेहतरीन और काबिल इज्जत माहौल फराहम करने के लिए स्टाफ रूम की तामीर की मंजूरी दे दी गई। भक्कर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल भक्कर मुश्ताक हुसैन का दारुल अमान भक्कर का दौरा। उन्होंने दारुल अमान के मुआयना के दौरान सिक्योरिटी उमूर, स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई का मुकम्मल जायजा लिया और महकमाना कवायद व ज़ब्त के मुताबिक इदारा में मुकीम खवातीन और इनके बच्चों को बरवक्त सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। मिस नसीम अख्तर इंचार्ज दारुल अमान भक्कर ने मोजिज ऑफिसर को इदारा की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक मुश्ताक हुसैन ने इदारा हज़ा की कारकर्दगी को सराहा। आपको बताते चले जहानिया डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर मैडम समन राय की हिदायत पर हेल्थ मेले का इनेकाद।
फैमिली हेल्थ क्लिनिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में हुआ। हेल्थ मेले के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहम्मद मोहसिन थे। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज ने की। तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर कबीरवाला बख्तावर महफूज और इंचार्ज FHC कबीरवाला डॉक्टर लैला रजा ने बतौर मेज़बान शिरकत की। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर राना सफदर नदीम थे। हेल्थ मेला में सोशल वेलफेयर हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा NGOs के नुमाइंदों में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। खवातीन और बच्चों में डिजाइनिंग, मिली नगमे, म्यूजिकल चेयर, खानादारी के मुकाबले हुए। मुकाबला जीतने वाले बच्चों और खवातीन में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि हेल्थ मेला का इनेकाद महकमा बहबूद आबादी की एक सेहतमंद सरगर्मी है, जहां मिज़ा के साथ साथ फैमिली प्लानिंग के हवाले से खवातीन में आगाही मुहिम फराहम की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू 27 पब्लिक वेलफेयर इकदामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुद मुतहरिक हो गए। उन्होंने महकमों के सरबराहान को इजलास में टास्क पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए फर्जी रिपोर्टिंग और इकदामात पर महकमा के हेड के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस हवाला इजलास में ADC अजूबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर ने लोकल गवर्नमेंट्स को खुले घड़ों पर ढक्कन रखने, आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम शुरू करने, शहरियों को तजावुज़ात से क्लियर कराने, गैर कानूनी बिल बोर्ड्स उतारने, टूट फूट का शिकार सड़कों पर पेच वर्क कराने और शहरियों के दाखिली रास्तों पर नोटिफिकेशन कराने की भी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि सीवरेज लाइनों में नालों की सफाई के लिए मरबूत मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाए। महकमा तालीम सरकारी निजी तालीमी इदारों के बाहर हादसाती रोकथाम के लिए रोड क्रॉसिंग बनवाए। इधर मुल्तान DHA में इंटरनेशनल बुजविलास हॉस्पिटल की ज़ेर सरपरस्ती DHA के रिहायशियों के लिए एक फ्री आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम ब्रिगेडियर फयार सेक्रेटरी रोमांजा क्लब ने किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी, ब्रिगेडियर फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रोमांजा क्लब के सेक्रेटरी भी हैं। ये इनसे बात करते हैं कि इस कैंप की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। सर, क्या कहेंगे आप? जी मैम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब और बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, हमारे दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और रोमांजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब जो है, दैट इज़ द फर्स्ट सिग्नेचर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स। वंस वी से सिग्नेचर, तो उसका सिग्नेचर जो है वो सर निक फेल्डो का है और इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लब। सो बोथ स्टॉलवर्ड्स इन द मेडिकल फील्ड, वहाँ पे हमारे पास बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ जब रोमांजा है जो DHA मुल्तान की पैटर्नेज के नीचे अंडर काम कर रहा है, दैट इज़ अगेन अ फर्स्ट इंटरनेशनल सिग्नेचर गोल्फ कोर्स इन पाकिस्तान। सो हमने डिसाइड ये किया कि बोथ ऑफ अस शुड गेट इनटू एन एग्रीमेंट जहाँ पे बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल विल प्रोवाइड रिबेटेड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ रोमांजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब, एंड उसमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ये भी थी कि दे विल फ्रीक्वेंटली कंडक्ट दीज फ्री मेडिकल कैंप्स। आजकल की जो इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़ इन द फूड एंड जो मिलावट का तरीक़ाकार आजकल बहुत ज़्यादा है। मिलावटी फूड से तो हमें निजात नहीं मिल सकती, सिस्टम ख़राब हो गया, तो उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? मैम देखें, एहतियाती तदाबीर तो बहुत सारी होती हैं, बट ये कि बिसाइड्स द प्रिवेंशन देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ क्योर। सो इस वक्त आप सिस्टम ऑफ क्योर में बैठे हैं। यहाँ पे जो बुच इंटरनेशनल, ऐसे टाइम में डॉक्टर्स का क्या किरदार है, किस तरीके से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकते हैं आवाम के लिए? मैम, उसके लिए ज़रूरी ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि लोगों को पता चले कि एक नेचुरल साइकिल ऑफ लिविंग है दैट हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड, और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हैं,
उनके बारे में डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं एंड कलीदी किरदार है हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए डॉक्टर। सर ये सारी चीज़ें तरबियत का हिस्सा भी तो है ना, हमारी तरबियत तो उस तरीके से नहीं हो पा रही कि हम सब चीज़ों को डिसिप्लिन पैदा कर सकें। आपने ठीक फरमाया है मैडम, तरबियत तो फिर घर से शुरू होती है, और अगर आपने ये बात की है तो इसका मतलब है आपने भी रियलाइज़ किया है, और मैं अगर इस पे बात कर रहा हूँ तो हमने भी रियलाइज़ किया है। और बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने अगर ये कैंप घर वालों की काउंसलिंग के लिए आपका क्या इकदाम होंगे? जाहिर बात है घर वालों की काउंसलिंग होगी तो एहतियाती तदाबीर पर हम लोग अमल कर सकेंगे ना। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। घर वालों के लिए जो एक सेट पैटर्न है जिसके मुताबिक आपने अपनी एक क्लॉक होती है जिसके मुताबिक आपने सोना है, जागना है, खाना है, एक्टिविटीज़ करनी है, इफ़ यू फॉलो दैट क्लॉक, दैट इज़ नेचुरल क्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो बहुत सारी इल्स और बीमारियों से हम बच सकते हैं। सर छोटा सा पैगाम दीजिएगा एंड में। मेरा पैगाम तमाम व्यूअर्स के लिए ये है कि हेल्थ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर आजकल के मटेरियल वर्ल्ड में डायरेक्शन कोई और है। तो वो जैसे गालिब ने कहा था कि तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी बिल्कुल, DHA में मौजूद है और यहाँ पर बुच इलाज इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप का इनेकाद किया गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस कैंप का मकसद क्या है, इसके इनेकाद का मकसद क्या है, कि यहाँ पर किस तरीके से क्या फैसिलिटेशन दी जा रही हैं और लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, और मेन जो वजह है इस कैंप के इनेकाद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से, क्या कहते हैं? एक्चुअली ये हमारी कम्युनिटी सर्विसेज का एक स्टेप है। नॉर्मली वी डू इन मोस्ट इन द रेजिडेंशियल एरिया। मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस। हमारा बिलीव है कि rather than treating किसी डिजीज को, उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, उसको आप रोक सकते हैं। दिस व्हाट वी डू, वी गो डोर टू डोर स्टेप। उसको हम कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम छोटी सी मिसाल लेते हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसकी एहतियाती तदाबीर पे हम बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि लाइफ स्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं यहाँ पे, हमारे मेडिसिन के डॉक्टर्स भी होते हैं, इवन हमारी जो ऑप्शन गायनी की हैं, दे टॉक अबाउट द अर्ली एज की कॉम्प्लिकेशंस इन फीमेल, और इसके अलावा लेट लाइक 45-50 ईयर्स की फीमेल्स में क्या इश्यूज आ सकते हैं। वी क्रिएट अवेयरनेस कि किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसका प्योरली मकसद ये है कि वी क्रिएट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी। सर ओनली अवेयरनेस, नॉट ट्रीटमेंट? Treatment, we cannot do the treatment here in the camp. We just create awareness. If they have a problem, they can go back to any hospital. अच्छा सर, DHA का अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है कि बुच इलाज जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उसकी मुआवनत से ये कैंप लगाया गया? इत्तफाकन DHA में इस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं, नियरेस्ट हॉस्पिटल इज बुच हॉस्पिटल। तो सहूलत ये होती है कि बुच DHA के रेजिडेंट इज जस्ट लाइक अ फ्यू मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हेयर टू बुच हॉस्पिटल। तो इसलिए सहूलत बन जाती है कि rather than going from here to somewhere else, which is like a 30-45 minutes की drive, it's just 5 minutes drive from DHA to Butch Hospital. लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कितना मतलब ड्यूरेशन क्या है कैंप की? आज हमने like 12 नून से शुरू किया है, रात 8 बजे तक है। तो ये कैंप का शेड्यूल क्या है, मतलब महीने में, हफ्ते में, या मतलब किसी के साथ? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली क्वार्टरली बेसिस पे हम करते रहें। सिर्फ DHA में नहीं, हमने काफ़ी जगह बुच विलाज में किया है, सिटी हाउसिंग में किया है, और वाबडा कॉलोनी में किया है। दिस इज लाइक अ रेगुलर एक्टिविटी, वी डू इट एवरी मंथ। DHA की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? अपनी सेहत का ख्याल रखें, एंड किसी भी डिजीज़ आने से पहले उसको बचाया जा सकता है, बीट की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और आपको बताते चले, मुल्तान महकमा बहबूद आबादी ज़िला मुल्तान के ज़ेर एहतमाम ज़िला मुल्तान के मरकज़ी रज़ा हॉल में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी आगाही के हवाले से उलमाए कराम के साथ आगाही नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस आगाही नशिस्त
नशिस्त में ज़िला भर के उलमाए कराम, खुतबा और दीगर उलमाए कराम के साथ साथ कुछ और बुजुर्ग उलमाए कराम ने खुसूसी शिरकत की। इस आगाही नशिस्त की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान फयाज अहमद चौधरी ने की। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम रजा हाल में मौजूद हूँ। महकमा बहबूद आबादी ज़िला मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमारे हमरा मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर फयाज चौधरी साहब और उलमाए कराम। उनसे मजीद जानते हैं ये जो बढ़ती हुई आबादी के हवाले से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे उलमाए कराम साहब? माशा जी, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे भाई फयाज साहब ने जो महफिल सजाई है ये काबिल सद सताइश और लायक हजार तकरीम व ताज़ीम है। और लोगों के दिलों में कोई और शुकूक शुबहात थे कि शायद ये कोई ख़ानदानी मनसूबा बंदी की तरह कोई ऐसा इदारा नहीं, बल्कि इनके अज़ाइम जो है कि अफजाइश नस्ल भी हो और बच्चों की बेहतरी के लिए जो है उनकी बहबूदी के लिए, उनकी परवरिश के लिए, तालीम व तरबियत के लिए भी एक अच्छा निज़ाम है। जी हमारे हमरा मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डॉक्टर फयाज चौधरी साहब, क्या कहेंगे जी? उलमा कराम ने आपकी हिमायत की तरह की, आप क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मुल्तान की तरफ से आज ये तकरीब का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम हमारे साथ बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो सिर्फ आज हमने उनको ये याद दहानी के लिए कि हमारा पैगाम उन्होंने अपनी हर महफिल में और हर तकरीब में पहुंचाना है कि माँ और बच्चे की बेहतर सेहत और ख़ानदान की तरबियत के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक वो डिपार्टमेंट का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सही मायनों में एक फलाही इस्लामी रियासत की तरफ कदम उठा सकें। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे रजा हाल में जिन्होंने आज इस डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर की सदारत भी की और उन्होंने ये बात को बाबर कराया कि हमारा जो मेन मकसद बहबूद आबादी का है बच्चों की नशो नुमा और वालिदैन अपने बच्चों की किस तरह बेहतर तालीम, उस हवाले से ये प्रोग्राम का एक आगाही पैगाम था जो महकमा बहबूद आबादी की तरफ से दिया गया और ये सिलसिला जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में इसी तरह जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और खबर शामिल करते हैं मरवत से। हमारे नुमाइंदे नदीम अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका नूरुल हसन तनवीर, चौधरी मोहम्मद अरशद लीडर और पाकिस्तान MPA की साबिका मुस्लिम लीग नून की तहसील क़यादत के हमरा मरवत शरीफ आवरी हुई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका सिटी कौंसलर मरवत चक नंबर 319 चौधरी मोहम्मद मुनव्वर की रिहाइश गाह पर तहसील क़यादत HR के हमरा तशरीफ आवरी का कॉर्नर मीटिंग में चौधरी मोहम्मद अरशद लीडर और MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हमेशा से अवाम की खिदमत को फ़र्ज समझा है। इंशाअल्लाह इस बार अगर अल्लाह करीम की रहमत से हम मुंतखब हुए तो अपने इलाके में खुशहाली लाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।